लेके आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी नॉर्मल जो फंक्शन और जो फंक्शनैलिटी है वो बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको टैब दिख रहे हैं ना, ये इन्हें बोलते हैं इंसर्ट टैब, ठीक है। ये और ये जो फॉन्ट होते हैं इनको बोलते हैं रिबन, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार, जैसे आपको ये लिखा हुआ शो कर रहा है ना अभी, इसे बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इसे बोलते हैं सेल। सेल क्या होता है कि हर जितने भी यहाँ पे आपको सेल दिख रहे हैं उनका एक नाम होता है जो आपको ये नेम बॉक्स है यहाँ पे शो करेगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका नाम है E9। ई जो ऐसे होते हैं, ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं कॉलम, और जो क्षैतिज होते हैं उन्हें बोलते हैं रो, ठीक है। तो हर सेल का एक नाम होता है जो हमें नेम बॉक्स में शो करता है। तो इसका नाम है E9। ई मतलब कि ई कॉलम और 9 रो, ठीक है। इसका नाम है E10। ये यहाँ पे है आपका स्क्रॉल बार जो आपके कॉलम को शो करता है, ठीक है। ये आपके रो को शो करता है। यहाँ पे ये है जूम बार प्लस जूम करने के लिए। ये है यहाँ पे जूम आउट, और ये है आपकी शीट, मल्टीपल शीट, ठीक है। तो आई होप आपको अभी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए सबसे पहले सीरीज की तरफ पढ़ते हैं। तो पहली सीरीज है हमारी एडिशन, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा गुणा भाग जोड़ घटाना करने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन एक्सेल में ये कुछ ही सेकंडों का काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक्सेल के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अपने बेसिक में जब हम फार्मूला लगाते हैं अपनी कॉपियों पर तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, इज इक्वल टू ऐड सेलेक्ट सीट E11। अब E11 को हमने सबसे पहले लगाया है, ठीक है। ये है हमारी E11। ई क्या है हमारा कॉलम और 11 क्या है रो, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे E10 इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद E9 चाहे तो हम E9 टाइप कर सकते हैं या फिर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। उसके बाद हमें नीचे वाला जोड़ना है, सेकंड वाला जो भी जोड़ना है आपको, और इंटर कर देना है। तो 30 और 20 होते हैं 50, जैसा कि आपको पता भी होगा। मैं आपको नॉर्मल संख्या इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए सेकंड वाले पे तरफ से यहाँ पे हैश टू मतलब कि ये दूसरा है। अब सम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे, टू ऐड सेलेक्ट सेल E20, ठीक है। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हम मैंने सारा लिख रखा है, आपको बस टाइप करना है। आपको ये शीट डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको काम में आएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है टू ऐड सेलेक्ट सेल E20, हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें टाइप करना है इक्वल टू, और जोड़ने का एक फॉर्मूला फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं सम, ठीक है। उसके बाद जितने भी नंबर को आप जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट का क्लिक कीजिए और डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और ये सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, जितना सेलेक्ट करना है। एंटर कर दीजिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब आपका एक फ़ायदा इसमें एक और भी चीज़ है, दोबारा से कर लेते हैं इक्वल टू सम, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो क्लिक करते हैं, उसके बाद ये एंटर, डन, ठीक है। अब हमारे पास आता है तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में ये थोड़ा और इजी हो जाता है। इसमें बस आपको ये जो जहाँ पे आपको जोड़ना है जिस सेल में, वहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑटो सम पर क्लिक करना होता है और ये ऊपर का जितना भी होता है वो सेलेक्ट खुद ही कर लेता है ऑटोमेटिक मोड पे, और आपको एंटर मारना होता है।
तो ये आपका 320 50 जुड़ के आ गया है। एक और होता है आपके पास ऑप्शन, अगर आप ऑल्ट और इक्वल टू पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही पूरी रेंज ले लेगा और आपको ये पूरा का पूरा जोड़ के दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको जोड़ने के फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आ गया सम इफ। सम इफ फार्मूला कैसे यूज होता है, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है सम ऑफ द सेल्स इन द मीट डिपार्टमेंट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें जैसे मैंने कुछ डिपार्टमेंट दे दिया, प्रोड्यूस, मीट, बेकरी, उनकी कैटेगरी फ्रूट, चिकन, फिश, ब्रेड। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होते हैं। अब आपको एक एक करके अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सम इफ फार्मूले का। ठीक है, इक्वल टू सम इफ, और इस पे 2 बार टैप करते हैं। अभी सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। ठीक है, पहले क्या पूछ रहा है, रेंज। तो हमारा जितना भी डाटा हो तो उसे बोलते हैं हम रेंज। ठीक, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। अब उसमें देखो ये जितना पाथ, इसे बोलते हैं पाथ। अगर हम इस पे इसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो क्लियर लगेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमें क्या चाहिए इसमें से, सम ऑफ द सेल्स इन मीट डिपार्टमेंट। तो हमें मीट हमने पहले ही ले रखा है, तो यहाँ पे हम मीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा देंगे। अब आ रहा है सम रेंज। सम मतलब टोटल, क्योंकि इन सब का टोटल हमने इधर जोड़ रखा है, तो ये है टोटल वाली लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ से सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्लोज द ब्रैकेट एंड इंटर। ठीक है, तो इसका सम कितना आया, 2,84,000 रुपये। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मीट डिपार्टमेंट जो है उसका सम कितना है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं मीट डिपार्टमेंट का, और यहाँ पे देखिए इसका जो सम आ रहा है वो 2,84,000 रुपये है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है, फंक्शन है, वो सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको फॉर्मूला क्यों नहीं कह रहा हूँ, फंक्शन क्यों कह रहा हूँ। फार्मूला और फंक्शन में अंतर है। फार्मूला होता है जिसे हम अपने रिटर्न में लिखते हैं, अपनी तरफ से बना के लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये E9 प्लस E10, हमने इनको जोड़ा, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, तो ये फार्मूला हमने बनाया है। ठीक है, अब ये है ऑटो सम या सम फार्मूला, तो ये प्री डिफाइन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जोड़ना है और घटाना है, वो अपने आप ही कर लेगा। जो फार्मूला होता है वो अपने आप ही कर लेता है। तो प्री डिफाइन होता है वो फंक्शन होता है, और वो इजीली आपके इस कैलकुलेशन को कर देता है। ठीक है, तो मैंने आपका ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है सम इफ का। अब इसमें दूसरा आपका एक क्वेश्चन और आ गया है। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 5 ही लिख दिया है, मैंने 6 कर दिया। माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं गांव की लैंग्वेज ही यूज करता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को अच्छे से समझ में भी आता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ द सेल्स ऑफ प्रोड्यूस डिपार्टमेंट इन दी ऑल कैटेगरी। अब जैसे कि हमारे पास प्रोड्यूस डिपार्टमेंट है, इसमें कितनी भी कैटेगरी हो, जिसमें मैंने अभी तो सिंपल सा एक ही कैटेगरी लिखी है, और अगर आपके पास डाटा आता है तो बहुत बड़ा डाटा आता है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले हमें सम ऑफ द सेल्स, हमें तो सब सेल्स चाहिए प्रोड्यूस डिपार्टमेंट की, तो हमने यहाँ पे प्रोड्यूस डिपार्टमेंट लिख दिया है इन ऑल द डिपार्टमेंट, और हमारा डिपार्टमेंट कितना है, फ्रूट्स है, तो हमने फ्रूट्स लिख दिया है। ठीक है, सम रेंज हमारा ये है, और हमने ये रेंज ले ली, कॉमा, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया वन क्या है, हमारा क्राइटेरिया वन है ये। ठीक है, कॉमा लगाया, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, क्राइटेरिया टू लिया, क्राइटेरिया टू है हमारा ये, कॉमा लगाया, फ्रूट्स एंड इंटर वैल्यू। अभी आप देखिए 1,56,000 आ गया है। ठीक है, हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है। यहाँ
पे देखिए 1,56,000। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ। मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, सब्ट्रैक्शन, अब घटाना। ठीक है, घटाने में इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है या इसके लिए प्री डिफाइंड रूल नहीं होता। इसमें हम फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला सिंपल सा होता है, जैसे हम वहाँ पे घटाते हैं 40 में से 30 गया तो 10 बचे, राइट। वैसे यहाँ पे करेंगे, इक्वल टू 40 माइनस 30। ठीक है, इंटर, 10 बचा। या हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जिसमें से जितना घटाना है माइनस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, तब भी आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है सब्ट्रैक्शन का दूसरा तरीका, टू ऐड। सबसे पहले हमें इन्हें ऐड करना है, उसमें से हमें फिर इस ऊपर वाले में से ज़्यादा में से कम वाले को घटा देना है। ठीक है, जैसे सम, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये माइनस दिस, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। अब ये आ गया आपका पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन। ठीक है, इसे किस तरीके से लगाते हैं, जैसे हमें एक सीरीज दे दी गई है और उसमें हमारा कुछ रुपए में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें 30 रुपए में से हमें पता बाद में पता जैसे हमने कोई सामान लिया, एप्पल लिया 20 रुपए किलो और हमने लिख दिया उसमें 30 रुपए किलो। मैंगो लिया हमने 10 रुपए किलो, उसमें लिख दिया हमने 20 रुपए किलो। ठीक है, तो ये हमारी गलती है। हमें पता है कि 10 रुपए का अंतर आ रहा है हर किसी में, तो हम क्या करेंगे, हर किसी में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, एक में फॉर्मूला लगाएंगे और ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सब्सट्रैक्ट्स, और यहाँ पे जहाँ पर 30 है वहाँ पर 20 हो जाएगा, और जहाँ पे 20 है वहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो भी सीख सकें। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें सबसे पहले आपका नोट जो भी लिखा होता है ना, कोई भी फंक्शन या कोई भी फार्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला मतलब पहला तरीका है टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए सेलेक्ट सेल E11, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने ये कलर कर दिया है इससे कि आपको जोड़ने में आसानी रहे। ठीक है, उसे आप अपने तरीके से फिल करना भी बता दूंगा किस तरीके से आप फिल करते हैं कलर को। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसके बाद इसमें लिखा है E9, चाहे तो हम E9 टाइप कर सकते हैं, E9। ठीक है, एस्ट्रिक का साइन लगाने के लिए शिफ्ट के साथ हम दबाते हैं 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, उसके बाद हम नीचे वाला एंड एंटर। 4×3 12, मतलब 40 का अगर 30 में करेंगे तो 1200 आएगा। ठीक है, कलर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई भी कलर भरना है तो ये फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है, होम में जाके फॉन्ट में यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन आता है थीम कलर, उसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुझे भरना है, चलो मैं आपके लिए यहाँ पे ये कलर भरता हूँ। ठीक है, देख रहे हो कितना प्यारा कलर है। इस तरीके से आप कलर को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से नो फिल के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, और ये जितना भी जो भी कलर किया होगा वो आप ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, ये मेरा ब्रांड है रिकोशा, जिसका चैनल का नाम है, इसलिए मैंने ये डाल रखा है यहाँ पे। दूसरा तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, वो है टू ऐड सेलेक्ट सेल E20। चलो हम पहले E20 पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाते हैं, उसमें लिखा है फिर सम फॉर्मूला का यूज करते हैं,
सम पे क्लिक किया, उसके बाद इस पे क्लिक किया, देन शिफ्ट के साथ 8 दबाया तो एस्ट का निशान आ गया। उसके बाद हम नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक पिछले स्पेशल ऑप्शन भी आता है, जैसे जो भी मैंने आपको बताया। जैसे आपको अगर सबको पता है कि आपने 400 रुपये के खरीदे और आपने गलती से उसमें 40 लिख दिए, और मैंगो खरीदे आपने 300 रुपये के और गलती से आपने लिख दिए 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बार बार उसमें संख्या क्या करें, बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं। हम यहाँ पे जाके जितना हमें बढ़ाना है यहाँ पे कॉपी करेंगे, इतने का गुणा करना है, और वहाँ पे जाके इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिसमें से इसे घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। पेज स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई क्लिक करेंगे। 40 में 10 का करेंगे 400 हो जाएगा, 10 का 30 में करेंगे तो 300 हो जाएगा, एंड एंटर। सॉरी, ये हो गया है, अब इसका एंटर कर देते हैं। ठीक है, 400 और 300, तो हमें बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैं आपको इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ एक्सेल की शीट को, ताकि आपको ना, जैसे इसमें अगर आप कॉपी में कुछ भी लिख देते हैं तो अगर वहाँ पे आपको इरेज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है एक्सेल। अब यहाँ पे फंक्शन दिया गया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट दिया है तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट टाइप करते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो PRODU डबल टाइप करते हैं, 2 बार टाइप करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी नंबर आपको जिसमें भी गुणा करना है, तो मुझे 40 से 30 का करना है, और मुझे क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। आंसर आ गया 1200। ठीक है, आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल श्री कोशा को। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम डिवीजन पे। यह है डिवीजन, बेसिक डिवीजन टू एडवांस। जैसा मैंने आपको नोट में लिख दिया है, ऑल फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल टू साइन। तो डिवीजन हैज वन, टू डिवीजन सेलेक्ट सेल E11, 11 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बटे का निशान बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा में तो हम बटे का ही बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब मुझे 25 का भाग देना है 100 में, जैसे हम अपने कॉपी में लिखते थे। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 25 एंड एंटर। 25 100, 4 आ गया। अब यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं उस तरीके से, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, फिर से हम वही करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 25, क्लोज द ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 0, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा एंड एंटर। ठीक है, 25 100। अब जैसे कि 10 का 100 में, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पे बस क्लिक करेंगे जल्दी से, थोड़ा फास्ट भी हो जाया करो। जैसे हम फास्ट करते हैं, फास्ट के चक्कर में ये भूल गए करना है किस में। क्लिक करते हैं, पेज से स्पेशल ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करते हैं, और जैसे इंटर करेंगे 10 आएगा और 3 आएगा, आ गया। ठीक है, तो आपको डिवाइड भी समझ में आएगा होगा। अब हम चलते हैं एवरेज सीरीज पर। ओके, ये है एवरेज सीरीज। सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, टेल मी एन एवरेज सेल्स ऑफ फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स खरीदे हैं,
तो इनमें से हमने इतना रुपए खर्च कर दिए, सेल्स मतलब इतने बेच दिए हैं, तो हमें सेल्स जाने कि इसकी एवरेज हमारी पर डे हमने कितने रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। ये है इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे एवरेज फंक्शन जैसे हमने क्लिक किया, अब देखो 305, 300, 200, 500, 3, 800, 4, 1200। अब 1200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 300। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए 300। तो बस हमें ये यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड शिफ्ट के साथ जीरो दबाएंगे, जीरो वाला, तो क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। आंसर आ गया 300। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कभी कभी लोग इस तरीके से पूछ लेते हैं, इफ राज अर्न 1400 रुपीज इन 1 वीक, व्हाट इज एन एवरेज पर डे इनकम ऑफ राज। मतलब अगर राज ने 1400 रुपये एक वीक में कमाए तो राज की पर डे की इनकम कितनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, एवरेज फंक्शन जो होता है वो हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसमें टेक्स्ट अगर होगा तो हम उसका नहीं जोड़ पाएंगे उसे। जैसे कि इसमें अब क्या है, राज ने संडे को काम किया, मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को नहीं किया, तो वेडनेसडे को उसकी कमाई जो स्पेंड खर्चा था वो जीरो हुआ। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ पे स्पेंड लिख गया जबकि मुझे लिखना था अर्न। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए हम लगा लेते हैं कि पर डे भाई राज ने कितने कमाए। तो एवरेज बताते हैं कि हम एवरेज यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते। अगर हम एवरेज लगाएंगे तो क्या होगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ एंटर करते हैं, तो यहाँ पे 233 रुपये आ गया। ठीक है, इसने यहाँ पे सिर्फ 6 को ही काउंट किया है, यहाँ पे जीरो को काउंट नहीं किया, क्योंकि एवरेज जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज ए का फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि एवरेज ए जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। तो यहाँ पे जैसे हम इक्वल टू के साथ एवरेज ए लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, 200 आ गया। 1400 रुपये को अगर हम 7 दिनों में बांटेंगे 7 लोगों में तो कितना आएगा, 200 रुपये पड़ेगा। अब ठीक है, अब ये कह रहा है कि इफ राज अर्न 2000 रुपीज इन 1 वीक, टेल मी द पर डे एवरेज इनकम ऑफ राज। अगर राज ने 2000 रुपये कमाए एक वीक में, एक हफ्ते में, तो मुझे राज की पर डे की इनकम बताओ। तो हम इसमें लगा सकते हैं इफ फॉर्मूला, अगर। ठीक है, तो यहाँ पे राज ने अर्न किए हैं, यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे राज ले आएंगे। राज ने अर्न कितने किए, 2000 रुपये। ठीक है, पूरे हफ्ते में पता होगा, उन्होंने निकाल लिया होगा पहले ही से। अब ये तो हमें पता है कि राज ने 2000 किए, तो हमें पर डे की इनकम जाननी है। तो इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद एवरेज इफ का फॉर्मूला लगाया, रेंज सेलेक्ट की। तो रेंज क्या है हमारी, ये है हमारी रेंज। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट को दबा लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट एरो, उसके बाद डाउन एरो, और ये पूरी की पूरी रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो रेंज सेलेक्ट हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा राज। ठीक है, क्राइटेरिया राज हो गया। एवरेज रेंज मतलब एवरेज क्या है, ये है जितनी बार नहीं किया मैंने, वो हो गया उनका एवरेज, एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो राज ने यहाँ पे 5 दिन ही काम किया है, 2 दिन विजय ने काम किया है। ठीक है, तो राज का जो अर्निंग है वो 2000 रुपये हुआ है और 5 दिन में कमाया, तो 5 चौक 20 मतलब 400 रुपये पर डे।
अब मैं यहाँ पे इस तरीके से पहले सेलेक्ट क्यों कर लेता हूँ, यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें किसी और का भी नाम बताना होगा तो बस उसकी कॉपी करते हैं उस नाम को और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली उसे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, उसका जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका ये बेनिफिट है। चलिए भैया जी आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एन एवरेज अर्निंग ऑफ विजय ऑन मंडे। अब यहाँ पे इसने क्या पूछ लिया, पहले तो हमसे ये पूछा व्हाट इज एन एवरेज इन अर्निंग, मतलब कि एवरेज अर्निंग क्या है, विजय की एवरेज अर्निंग क्या है मंडे को, जो विजय है उसने कितनी कमाई की है। तो पहला तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो है विजय, दूसरा है मंडे। ठीक है, ऐसे एक कंडीशन होती है तो हम एवरेज इफ लगाते हैं, और अगर हमें ये जानना है कि एक कंडीशन से ज़्यादा है तो हम लगाते हैं एवरेज इफ्स। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज इफ्स, डबल टैप करेंगे एवरेज इफ्स पे। उसके बाद हमसे कह रहा है ये एवरेज रेंज। ठीक है, तो एवरेज रेंज क्या है हमारी, ये है एवरेज रेंज। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया 1, तो पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया रेंज। तो पहली क्राइटेरिया है हमारी, सॉरी, तो पहली क्राइटेरिया है हमारी ये। आज जो क्राइटेरिया है नेम की, और नाम में हमें किसका चाहिए, विजय भैया का। विजय पे क्लिक कर लिया है हमने। उसके बाद हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया दूसरा क्या है, क्राइटेरिया क्राइटेरिया दूसरा है डेज का। डेज पे क्लिक कर लेते हैं और हम कॉमा लगाते हैं भैया। उसके बाद हम लगाते हैं मंडे पे क्लिक करते हैं, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। तो यहाँ पे भैया 2 ही दिन काम किया है इन्होंने, विजय ने, 200 रुपये 200 रुपये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मंडे को 400 रुपये कमाए हैं 2 बार, 2 बार काउंटिंग है यहाँ पे। 200 रुपये वाटर मेलन में कमाए, 200 रुपये बनाना में कमाए। तो 200 रुपये हैं, 2 जगह काटेंगे तो 200 आएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। थैंक यू। तो अब एवरेज को हो गया, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, एवरेज सीरीज हो गई। चलिए चलते हैं हम काउंट सीरीज की ओर। तो काउंट सीरीज में पहले मैंने काउंट लिख रखा है, इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है काउंट फंक्शन यूज फॉर ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि हमें ये तो पता है कि अब राज, विजय, रामू, काका, मतलब बहुत सारे नाम होंगे। अब हमें ये पता करना है कि इन्होंने कितने दिनों तक कितने दिन काम किया। तो हमें सबसे पहले जानना राज ने कितने दिन काम किया। ठीक है, या फिर हमें जानना है कि राज और विजय ये आए हैं, इनका टोटल काउंट कितना है, कितने दिन काम हुआ है। तो बस हमें सिर्फ काउंट का फंक्शन लगाना है, इक्वल टू COUNT, काउंट लगाना है, पैरेंथेसिस, उसके बाद वैल्यू, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, तो 7 दिन तक हुआ है, इन लोगों ने 7 दिन ही काम किया है। ठीक है, इन्होंने 7 बार पैसे अर्न किए। दूसरा आता है काउंट ए। जैसे कि मैंने आपको बताया था एवरेज ए के बारे में, से अगर वहाँ पे एवरेज क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, वैसे काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। काउंट ए क्या होता है, न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन लगाएंगे तो ये हमें काउंट बता देगा कितना होगा, 7। CUNT, काउंट पे 2 बार क्लिक किया, सीरीज को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट दबाया, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही सेलेक्ट हुआ बबुआ। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है
30 से F636, तो 36 क्या है ये, क्लोज द ब्रैकेट, आ गया 7। तो भैया हिंदी भाषा ऐसी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बहुत बड़ी वर्क होती है, उसमें हमें बस ये जानना होता है कि कहाँ पे खाली रह गया है, कहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं एक एक करके पन्ना नहीं ढूंढेंगे, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, क्लिक करना है। एक फंक्शन आता है काउंट ब्लैंक, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और जैसे ही हम काउंट ब्लैंक पे क्लिक करेंगे डबल टैप, उसके बाद हमें पूरा जो दिखा रहा है रेंज, तो हमको रेंज सेलेक्ट करना है जहाँ तक हमें जानना है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जानना था कि कितने बार क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो यहाँ पे आ गया भैया 4, 4 ब्लैंक है, 1 2 3 दिख 4। अगर नहीं दिख रहा है तो बताओ, तो हम इनमें क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जाके ये देखो, ये 2, इसमें हम भरेंगे तीसरा कलर मुरादाबादी, ये, और ये चौथा कलर, ठीक, 4 हो गए। अब आते हैं काउंट इफ फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो काउंट इफ को यूज करने के लिए एक देखो, ओके, तो यहाँ पे हमने लिख रखे हैं फंक्शन वंक्शन के बारे में, यहाँ पे किसी ने छेड़खानी कर दी होगी। काउंट इफ्स और काउंट इफ में क्या फ़र्क है, तो भैया देखो, अब काउंट इफ है वो एक कंडीशन के लिए यूज होता है। अब जैसे मुझे कंडीशन जाननी है कि राज ने 100 रुपये अर्न किए, कभी 200 रुपये अर्न किए, कभी 1600 रुपये अर्न किए। अब मुझे बस इतना जानना है कि मैंने 100 रुपये, मतलब राज ने 100 रुपये कितने बार अर्न किए। तो उसके लिए हमें जानने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट इफ, ठीक, काउंट इफ पे 2 बार टैप करते हैं, उसके बाद हमें रेंज लेनी होती है। तो ये है हमारी रेंज, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं कॉमा, ये हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं, डाउन एरो पे क्लिक करते हैं, जहाँ तक हमें मतलब अपनी रेंज लेनी होती है वो रेंज ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमें अगर 100 रुपये जाने ही 100 हमने कितने बार कमाए, तो यहाँ पे हम 100 पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमने 100 रुपये कमाए 4 बार, 1 2 3 4। अब जैसे आपको ये भी जानना है कि हमने 100 की जगह मान लो हमने 200 रुपये कितने बार कमाए, तो यहाँ पे 200 पे क्लिक कर देंगे, इंटर करेंगे, तो 2 बार, 1 बार 2 बार, ठीक है। वैसे अगर हम 16 से लगाएंगे, यहाँ पे 1600 के लिए क्लिक करेंगे, तो हमारे पास 1600 आ जाएगा, ठीक है। तो काउंट का यूज होता है कि हमें कितने रुपए या कोई भी चीज़ हमने कितनी बार की है, वो वाली चीज़ नहीं, वो अलग है, जस्ट किडिंग। उसके बाद है हमारे पास काउंट इफ्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एवरेज इफ्स जो है वो 2 कंडीशन के लिए यूज होता है, वैसे यहाँ पे काउंट इफ्स भी 2 कंडीशन के लिए यूज होता है। ना है कि राज ने एप्पल कितने बार बेचे हैं, तो पहले तो राज आ गया, दूसरा आएगा एप्पल, तो 2 कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट इफ्स, काउंट इफ्स। अब यहाँ बस हमें इस पाथ के हिसाब से चलना होता है। क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, ये हमारा क्राइटेरिया, ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है। कॉमा लगाना है, तो सबसे पहले राज की बात हो रही तो हम राज पे क्लिक करेंगे,
दूसरा क्राइटेरिया है हमारा ये फ्रूट के नेम, क्योंकि हमें जानना है कि सेब कितने बार बेचे हैं। तो कामा लगाया, वैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने सेब एक ही बार बेचा है, ठीक है ना। खरीद मतलब इस सेब में हमने सिर्फ एक ही बार पैसे कमाए एप्पल में, तो बस यहाँ पे काउंट जो होना चाहिए वो एक ही आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे आ गया एक, ठीक है, 1 आ गया है। तो हमें पता चलेगा कि हमने एप्पल पूरे हफ्ते में एक ही बार ही पैसे कमाए एप्पल में बेच के। तो ये काउंट सीरीज भी हमारी आप खल्लास होती है, मतलब ख़त्म हो गई है। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू यार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब सिखाते हैं टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन क्या होता है? अब बहुत सारे फंक्शन होता है। अब क्या होता है, हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है ट्रिम का यूज क्या होता है, अपर का यूज क्या होता है, लोअर का क्या होता है, प्रॉपर, लेन, माय, मिड, राइट, कॉनकैटिनेट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं या सिटी का शहर कुछ भी लिखते हैं, तो हम कभी कभी बहुत सारे स्पेस डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड स्पेस जो होते हैं, कॉमास होते हैं, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें हट जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, वो लगा रहने दो। एस ओ यू, ओह सॉरी, फंक्शन का नाम है ट्रिम। अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं, स्पेस होते हैं, उन्हें हटाता है। तो हम क्लिक करते हैं इस पे, जैसे हम क्लिक करेंगे जिसमें से हमें हटाना है, कैन क्लोज द ब्रैकेट, एंटर करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्पेस पड़े हुए हैं, वो चले गए, ठीक है। तो हमें हटाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम, मैं आपको बता देता हूँ ये मैं किस तरीके से मैंने किया है। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक डॉक्टर सिंबल है, जैसे अब ये बड़ा सिंबल होता है ना, ये अभी मोटा सा दिख रहा है, जैसे हम ले जाएंगे तो ये पतला हो जाएगा, छोटा हो जाता है। इसका मतलब हम इसे क्लिक कर लें, उस पर हम 2 बार टैप करेंगे, और हमारी जितना भी डाटा होगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, उसका जो भी फंक्शन होगा वो कॉपी हो जाएगा, फार्मूला फंक्शन उस पूरी की पूरी सेल्स में कॉपी हो जाएगा, कॉलम में। उसके बाद अपर का यूज क्या होता है, अपर का यूज होता है कैपिटल लेटर्स में। मतलब आपने जो भी नाम, सिटी से जो भी लिखा है, वो अगर आपको कैपिटल लेटर में ही रखना है, तो उसके लिए हम अपर फंक्शन का यूज करते हैं। तो जैसे इक्वल टू दबाया, और हमने जैसे भैया लिखा अपर, अब यहाँ पे देखो पाथ भी लिखा है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर, ठीक है। जैसे हम 2 बार इस पर टैप करेंगे, हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर किया, तो ये देखो आ गया। 2 बार टैप करेंगे हो जाएगा, ठीक, पूरे में सेलेक्ट। उसके बाद लोअर का काम क्या होता है, अब हमको बड़े में नहीं चाहिए, हमको चाहिए सारे के सारे लेटर जो है वो छोटे में चाहिए, से इस तरीके से, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं इक्वल टू का साइन, और लिख देते हैं लोअर। यहाँ पे हम लोअर फंक्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, ठीक है ना। तो जैसे हम डबल टैप करेंगे, फंक्शन सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ट्रिम को उठा लेंगे, यहाँ पे तो ट्रिम ऑलरेडी है ही, हमें लोअर को करना है, अपर वाले को करना है लोअर, चेंज करना है। तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखो हो गया। अरे भैया हम तुमका का बताएं, यहाँ पे सेलेक्ट वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद है प्रॉपर,
प्रॉपर का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि हमारे स्कूल में सिखाया जाता था कि पहला लेटर्स कैपिटल होना चाहिए किसी भी नाम का, उसके बाद सारे लेटर्स हमें चाहिए छोटे। ठीक है, तो सोमिल सनल गोली, पहला लेटर बड़ा बाकी लेटर छोटे। ठीक है, तो इस इसे यूज करने के लिए कुछ कहीं पे बड़े, कहीं पे छोटे, कहीं पे मझले, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर वर्ड का स्मॉलर कैपिटल लेटर यूज करने के लिए। ठीक है, इक्वल टू प्रॉपर PROPER, प्रॉपर जैसे हम लिखेंगे डबल टैप करेंगे, आ गया। टेक्स्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, और डबल टैप करेंगे तो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सारे के सारे जो भी सेल्स होंगी उनमें ऑटोमेटिक फार्मूला पूरी के पूरे कॉलम में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेन का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। ठीक है, कि जितने भी लेटर्स हैं, अब मान लो एक नाम है बहुत बड़ा, ठीक, तो उसमें कितने लेटर्स हैं उन्हें काउंट करने के लिए, तो वहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं लेन। इक्वल टू का साइन लगा, जैसे हम लेन लिखेंगे और डबल टैप करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब जानना चाहते हैं कि प्रॉपर जो हमारा सोमिल सनल कोहली जो नाम है, ठीक है, उसमें कितने लेटर हैं, तो हम पहले कलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे, क्लोज द ब्रैकेट करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसमें हमारे पूरे नाम में 18 लेटर है। ये लेटर के साथ में आपके साथ में जो स्पेस होते हैं उन्हें भी काउंट करते हैं। ठीक है, ये सभी काउंट करता है। तो डबल टैप जैसे हम करेंगे पूरा का पूरा रो फिल हो जाएगा, जो पूरा पूरा कॉलम। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि एक नाम लिखा होता है, उसके बाद हमें कुछ लोगों को चाहिए होता है कि हमें आगे का चाहिए, मतलब कि हमें फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, मिडिल नेम चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ चाहिए सोमिल 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 ही चाहिए। ठीक है ना, तो हमें सोमिल चाहिए, तो ठीक है भैया, हमें पता करना है कि सोमिल में 6 लेटर है, तो हमें आगे के 6 लेटर ही चाहिए। तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। आइए, 2 बार टैप करेंगे, उसके बाद आता है टेक्स्ट, लिखा है ना टेक्स्ट। सबसे पहले हम इसमें जाकर टेक्स्ट ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। नंबर चार्ट, कितने लेटर चाहिए हमको? 6 लेटर चाहिए, कॉमा लगाएंगे, क्लोज द ब्रैकेट करेंगे, एंटर कर देंगे। देखो यहाँ पे सोमिल जो है ना, लेफ्ट के 6 लेटर है, वो आ गया। ठीक है, अब ये कह रहे नहीं भैया हमको लेफ्ट के नहीं चाहिए, हमें मिडिल के चाहिए, तो मिडिल में है सनल। ठीक है, तो हम सनल पे क्लिक करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए मिडिल का, बीच के चाहिए हमें लेटर भैया। ठीक है भैया, ये लो, मिडिल फंक्शन का यूज करते हैं, तो ये आपको बीच का दे देते हैं। नहीं, वो बीच का नहीं, ये दूसरा बीच है। कॉमा लगाया, सबसे पहले स्टार्ट नंबर, ये हमसे पूछ रहा है मिडिल में आपको चाहिए तो कितने चाहिए। हमें पता है कि 6 तो यहाँ से हो गए। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस है और ये सनल स्टार्ट हो रहा है आपका 8 नंबर से, तो हमने यहाँ पे 8 लगा दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद ये नंबर चार्ट, मतलब कितने लेटर चाहिए, तो सनल में हमें पता चल गया, सनल में हमारे 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, क्लोज द ब्रैकेट कर दिया। तो भैया देखते हैं सनल आना चाहिए वैसे तो। ये देखो सनल आ गया, इसका मतलब फार्मूला तो सही लगा है। अब ये कह रहे हैं ना भैया, हम तुम्हारी बुद्धि चकराई गई थी, हमें ना तो सोमिल चाहिए ना सनल चाहिए, हमको चाहिए सिर्फ कोहली। वो विराट जी नहीं चाहिए, विराट कोहली वाला कोहली नहीं, सोमिल सनल कोहली वाला कोहली। ठीक है, तो ठीक है भैया, हमको तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे राइट, क्योंकि हमें राइट का सिर्फ कोहली चाहिए। तो जैसे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, डबल टैप करेंगे, उसके बाद कह रहा है हमें टैक्स दो, क्या चाहिए तुम्हें, हमें यहाँ से टैक्स उठा लिया प्रॉपर में से, कॉमा लगाया। उसके बाद बोला नंबर, नंबर कितने चाहिए तुमको, नंबर चार्ट।
हमें चाहिए भैया 3 2 5, हमें 5 लेटर ही चाहिए। कोहली आ गया, यहाँ पे टैप करना है, ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहे देखो भैया, अभी तक तो तुमने हमको अलग अलग किया तीनों भाइयों को, अब हम चाहते हैं कि आप सौमिल, सनल और कोहली तीनों भाइयों को एक साथ कर दो। ये तो दुविधा हो गई, लेकिन एक्सेल के लिए कोई दुविधा नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला होता है कॉनकैटिनेट। तो यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट मतलब काम क्या करता है, जोड़ने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट का जैसे डबल टैप करेंगे, इसमें आ रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3। तो पहले हमें सबसे पहले लेना कॉम सौमिल। ठीक, तो सौमिल को हमने ले लिया, कॉमा लगाया। अब हमें किसी भी नाम के आगे आपको पता है कि हमें थोड़ा स्पेस भी चाहिए, तो यहाँ पे हम डबल कॉलन लगाएंगे, स्पेस देंगे, फिर डबल कॉमन लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलन, सेपरेट कॉमन जैसे हम लगाएंगे, फिर दोबारा से सेपरेट कॉमा, उसके बाद हम दूसरा लेंगे टेक्स्ट, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम डबल कॉलन लगाएंगे, स्पेस देंगे, डबल कॉलन, फिर हम सेमी कॉलन लगाएंगे। उसके बाद हम कोहली भैया को उठाएंगे, क्लोज द ब्रैकेट करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉनकैटिनेट करता है जोड़ने का काम। तो आई होप आपको ये टेक्स्ट फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो है आपकी फॉर्मेटिंग की। तो चलिए फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग। अब भाई ये हमारा टोटल लिखा हुआ है, हम तो ठहरे इंडियन, ऐसे लोग डॉलर में बात करते हैं, यहाँ पे डॉलर मैंने लगा रखे हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, हम हैं इंडियन, तो हमने कहा हमें ये जितना भी डाटा है सब रुपीस में चाहिए। ठीक है भैया, रुपीस में ले लो, तो कंट्रोल शिफ्ट दबाया। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग में अंदर आता है। कंट्रोल शिफ्ट जैसे दबाया, उसके बाद हम जैसे सेलेक्ट किया लेफ्ट एरो, उसके बाद डाउन एरो, और ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें करेंसी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना इंग्लिश इंडिया रुपीस दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा तुम्हें ये, होम टैब में जाके नंबर्स के अंदर यहाँ पे मिलेगा ये फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेट के लिए डॉलर का साइन चाहिए, या आपको रुपीस का साइन चाहिए, या फिर आपको चाहिए यूरो का साइन चाहिए, चाइनीज यान का चाहिए, आपको जो भी चाहिए। जिसका मुझे तो भाई हम तो इंडियन है, तो हमें तो चाहिए सिर्फ रुपीस का साइन। तो रुपीस पे क्लिक किया, और भैया देखो यहाँ पे आ गया रुपीस। इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे डॉलर चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट, मतलब बाहर का भी काम आ जाता है। ठीक है, ऑनलाइन काम आ जाता है। जब वो सीरीज स्टार्ट करेंगे कि ऑनलाइन काम आप कैसे ढूंढ, एक्सेल के थ्रू कैसे 1000 2000 रुपये कमा सकते हैं पर डे, तो वो सीरीज जब लेके आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट से डाउन, फिर लेफ्ट क्लिक एंड डाउन एरो। यहाँ पे हमें चाहिए नहीं भैया, हमको रुपए नहीं, हमें चाहिए डॉलर। ठीक है, तो डॉलर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आ गया फ्रीज एंड अनफ्रीज। फॉर्मेटिंग के अंदर फ्रीज अनफ्रीज करना, तो कॉलम को फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है। तो देखो, हम चाहते हैं कि हमारी ये वाला जो कॉलम है, और ये वाली जो रो है, और ये वाला कॉलम है, फ्रीज हो जाए। ठीक, ये ना हिले, और बाकी सब हिलता रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है भैया, तो हम जाएंगे सबसे पहले, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, भूल जाते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे फ्रीज पैंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये दिख रहा है ना फ्रीज पैंस। अब देखो यहाँ पे ये आपको एक लाइंस दिख रहे होंगे दो, मतलब ये बिल्कुल फ्रीज हो गया। देखो, है ना। अब आपको ए जो है ना वो दिखता रहेगा, ये देखो सेलेक्ट हो गया ना। इसे करते हैं जब हमको कंपेयर करना होता है, जैसे ए कॉलम को हमें यहाँ से हमें एस के बाद दिख ही नहीं रहा है, हम जानते हैं कि एस
टी के बाद का जो कॉलम है एस के बाद, वो हम यहाँ से कंपेयर करेंगे यहाँ से। तो हम जैसे हमने लो ये हमने कंपेयर कर दिया टी एस टी आ गया। तो ये कंपेयरिंग के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हम किसी को भी कर सकते हैं। ऐसे ये फ्रीज अगर हमें टॉप रो को सेलेक्ट करना है या फिर हमें कॉलम करना है फ्रीज, तो वो इसके लिए होता है। तो इसे हमारे फ्रीज कर देंगे। हमें फ्रीज से कोई लेना देना नहीं भैया, आपको फॉर्मूला बता दिया। कभी कभी हम डाटा दिखाते हैं किसी को प्रेजेंट करते हैं, तो हमें कुछ जैसे सेल्स नहीं दिखा सकते कस्टमर को कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। उसी तरीके से जैसे हमें जानना है कि हमें अपनी सेल्स नहीं दिखानी, सेल्स वाला हमें जो कॉलम है वो शो नहीं करना है, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे हम अपना लेफ्ट वाला जो है माउस पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसमें फॉर्मूला आ जाता है अनहाइड और हाइड का। वहाँ पे हम जाएंगे, अनहाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये अनहाइड हो गया। अब इसे हम वापस कैसे लाएंगे, दो तरीके हैं। दो बार टैप करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, पहला तरीका। फिर अनहाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला हाइड कर लिया। दूसरा है हम वापस जाएंगे, अनहाइड पे क्लिक कर देंगे। आ गए भैया जी वापस। तो हाइड और अनहाइड का इस तरीके से यूज करते हैं। अब आ गया मर्ज। अब ये क्या है मर्ज का मतलब होता है कि सेल को मर्ज करना, मतलब एक दूसरे में मिलाना। मर्ज का मतलब ये होता है अपने में समा लेना, ठीक है। अब इतना बड़ा डाटा है, अब हम जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये सेल है, एक क्वार्टर की हो गई। अब हम यहाँ पे क्वार्टर लिखें, यहाँ पे क्वार्टर लिखें, यहाँ पे क्वार्टर लिखें, तो वहाँ पे अच्छा है कि हम यहाँ पे इन सबको मिला के एक ही जगह लिख दें क्वार्टर, क्वार्टर सेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, होम टैब में जाएंगे, ये ऑप्शन आ रहा मर्ज का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्यू टी आर क्वार्टर, क्यू टी आर क्वार्टर सेल्स। अब ये तीनों के लिए एक ही हो गया ना, वैसे हमें अलग अलग करके लिखना पड़ता। ये होता है मर्ज। अब हमें इसको अनमर्ज भी करना है, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से। हमने क्या किया, यहाँ पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे लिखा अनमर्ज सेल्स। ये देखो एक साइड में चला गया ये मर्ज और अनमर्ज, ठीक। हमको ये हटा देना, काम नहीं है इसका। उसके बाद है स्प्लिट डाटा इनटू सेपरेट कॉलम। जैसा भैया हमको बताया गया था कि ये देखो जैसे हमने डाटा है पूरा पहले इसे सेपरेट करके रखा है, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब ये आया किस तरीके से हमने किया, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डिलिमिटेड टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। मिलेगा कहाँ आपको, सबसे पहले आप डाटा टैब में जाएंगे, ठीक। उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे। हम डायरेक्ट हम जितना भी है जिसको जिसको हमको करना है अलग अलग करना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम में डालना है, चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, डाटा टैब में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन उठाएंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आता है डिलिमिटेड, हमने यहाँ पे लिख रखा है। डिलिमिटेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे अंदर इसमें क्या चीज़ें हैं, अगर कॉमा होता तो हम यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करते, ठीक है। ये स्पेस है हमारे यहाँ पे, तो हम स्पेस पे क्लिक करेंगे। टैब पे चाहो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे डेस्टिनेशन पूछेगा, मतलब किस जगह आप चाहते हैं इस डाटा को, उसी जगह चाहते हो। नहीं, हमने कहा भैया हम उधर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमें डाटा यहाँ से मिले, ठीक है। जैसे हमने उस पर डाटा का हमने रेंज बता दी कि हमें डाटा चाहिए इस जगह, फिनिश करना है। तो देखो फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम आ गया एंड लास्ट नेम आ गया, ठीक है। तो ये डिलिमिटेड टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के लिए इसे बोलते हैं स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। चीज़ों को अलग अलग करना, कॉनकैटिनेट जो होता है वो जोड़ने का काम करता है, स्प्लिट है, स्प्लिट फंक्शन है वो तोड़ने का काम करता है।
उसके बाद आता है चेंज डाटा रो टू कॉलम। अब डाटा हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉलम वाइज, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जी कॉलम, एच कॉलम। हम नहीं, उन्होंने कहा हमें डाटा चाहिए है वो रो में चाहिए, 122 में, 123 में, 124 में। हमने कहा ठीक है भैया, हम वैसे करेंगे तो कॉपी रजिस्टर में लिखेंगे तो हमारे तो पता नहीं कितने दिन निकल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, डाटा हो गया कॉपी। अब जिस तरीके से ऐसे लाइनें कट कट के निकलती है ना, ऊपर नीचे जाते हैं, तो समझ लो वो हो गया कॉपी। उसके बाद हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में। कहाँ पे बताया था, होम टैब पे जाएंगे, ये आ जाता पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे करेंगे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक। उसके बाद ये बोलेंगे हमें डाटा चाहिए कहाँ में, यहाँ पे चाहिए डाटा, ठीक है, के में चाहिए, के 122 में। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए, इसमें बोल रहे ना ट्रांसपोजिंग, इस पर क्लिक कर देंगे भैया। और हम जैसे क्लिक करेंगे, देखो ये डाटा जो भी है कॉलम वाइज था वो हो गया रो वाइज, 122, 123, 124, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये देखो कुछ जो आपको दिख रही है थोड़ी बेरुखी सी दिख रही है, हम इसमें थोड़े कलर भरते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। हमें सेल्स जाननी है, हमें जानना है कि इसमें से जो सेल्स है, ये वाली जो सेल्स है, हमें टॉप 10 जानने हो, टॉप 5 जानने हो, टॉप 8 जानने हो, तो कैसे पता चलेंगे। तो उसके लिए ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पहले हाईलाइट रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। जैसे हमें जाननी है 1 लाख से ग्रेटर देन, ठीक है, तो हमें जाननी है कि हम 70,000 से, हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है 70,000 से जो ऊपर की है वह दिखाओ हमें, रेड लाइट फिल करके हमें दिखा दो। तो हमारे जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी टेक्स्ट हैं, वो रेड लाइट में जंप होने लगे, दिखने लगे हमें, जो भी हमारे 71,000 से ऊपर है। तो ये देखो 71,000 से जितने ऊपर हैं सब दिखाने लगे, हमने सभी सेल्स की है। नहीं, हमने कहा नहीं, हमें चाहिए कि हम 1 लाख से हमने जो भी ऊपर की हो सेल्स वो दिखाओ, ठीक है। तो हमने 2 बार की है, किसमें किसमें, बेकरी में और बेकरी में, बस 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमने ऐसे लेस देन कर सकते हैं, इक्वल टू, इस तरीके से आप एक एक करके चेक कर लेना, ठीक है ना। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। टॉप 10 हमें देखने हैं, टॉप 10, टॉप 5, तो ये हैं तुम्हारे टॉप 10 महारत है, ठीक है। हमने कहा नहीं, हमें चाहिए टॉप 5, ठीक। तो ये टॉप 5 हमारी जो भी सेल्स आएगी वो दिखा देगी यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से हमें चाहिए, नहीं, हमने कहा डाटा बार, डाटा बार इस तरीके से दिखाता है, जैसे ये डाटा है। अब जितना ज़्यादा कलर यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ पे इसकी सेल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, ठीक। तो सबसे बड़ा सबसे ऊपर, जेड टू ए चलेंगे, ठीक। ये सबसे बड़ा, हमने कहा हमें ये भी पसंद नहीं आया, हम क्या करेंगे और चेंज करेंगे इसे, ठीक। हमें क्या करेंगे, हम इसमें, हमने कहा कलर तो हमने भर दिए हैं, देखो कलर, ठीक है। आइकन सेट करेंगे। अब आइकन कैसे है, ये जो है ग्रीन कलर वाले, मतलब ये हमारी अपर सेल्स है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि हमारी यहाँ पे सेल बेहतरीन हुई। ये मिडिल की दिखा रहे हैं, ये जो है ना पिंक कलर में, ये मिडिल है। और ये जो दो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डाउन एरो है, ये हमारी सब कम है, आंवला गड़बड़ कर दिया है इन्होंने। उसके बाद आता है फॉर्मेट, आता है टेबल। तो भैया हमें टेबल के हिसाब से करना है, तो ठीक है, हमने कंट्रोल दबाया डाउन,
राइट एरो दबाया और हम तो दोबारा से वहीं पहुंच गए। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हमें ये वाला फॉर्मेट पसंद नहीं आया, हम दूसरा फॉर्मेट लेंगे। तो हम कह रहे हैं हमें चाहिए ये वाला, हमें कुछ अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक कर दिया और देखो अच्छा है क्या। लेकिन हमें ये पीला पीला पसंद नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, पीले की जगह दूसरा कलर उठा लेंगे। ये इसमें खूब अच्छा लग रहा है, ये भी मैच कर रहा है, हमें डी मैच चाहिए तो हम इसको ले लेंगे। ये देखो कितना ज़बरदस्त है। अब फॉर्मेट का फ़ायदा क्या है, अब जैसे कि हमें चाहिए सिर्फ, हमें जानना है कि हमें सारा डाटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो डाटा हमारा 1 लाख से ऊपर हो। ठीक है, तो हमें चाहिए सिर्फ 1 लाख से ऊपर वाला, दोनों को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो ये सिर्फ 1 से 1 लाख से ऊपर वाला ही शो करेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये फ़िल्टर उसी काम में आता है। अब हमें चाहिए सिर्फ फ्रूट डिपार्टमेंट चाहिए, हमें सारे डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि फ्रूट डिपार्टमेंट में हमारी सेल्स कितनी हुई है। ठीक, तो एक बार 27,000, 35,000, 43,000, 51,000। तो फिल्टर इसी काम में आता है, फिल्टर का मतलब होता है डाटा को शॉर्ट करना, इसलिए आपको फॉर्मेटिंग सिखा रहे हैं। अब तुम भाई कहाँ उड़ के यहाँ पहुँच गए, इधर आओ। ठीक, उसके बाद है फिल्टर डाटा इन अ रेंज और कॉलम, दिख रहा है ना, डाटा फिल्टर। फिल्टर का मतलब यही है, जो हमने ये फिल्टर लगाना सिखाया ना, अब ये दूसरा तरीका है। ये तो फॉर्मेट के हिसाब से लग जाते हैं, फॉर्मेट हो जाती है टेबल इस तरीके से अच्छी हो जाती है। और दूसरा क्या करा, हमें सिर्फ, हमें क्या चाहिए कि हमें सिर्फ फिल्टर ही चाहिए। सबसे पहले डाटा टैब में जाओ, उसके बाद फिल्टर का ऑप्शन आता है ना, यहाँ पे क्लिक कर दो और ये देखो ये फिल्टर हो गया। फिल्टर के जो हेडर आते हैं वो आपके शो होने लगे। हमें ये कलर पसंद नहीं आ रहा, हमें दूसरा कलर चाहिए, तो हम दूसरे कलर पे पहुँच गए। ठीक है, हम इसे रेड भी कर सकते हैं, डाटा कोई से भी किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कॉनकैटिनेट का फंक्शन का यूज़, आपको अभी बताया था कॉनकैटिनेट किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बस इक्वल टू का साइन लगाएंगे, अभी हमने आपको सिखाया था स्प्लिट, यहाँ पे कॉनकैटिनेट किस तरीके से करेंगे। जोड़ने का काम कौन करता है, कॉनकैटिनेट। तो कॉन लिख दिया, कैटिनेट जैसे भी क्लिक किया, हमने पहला टेक्स्ट लिया, कॉमा लगाया, सेमी कॉलन लगाया, एक बार स्पेस लगाया। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें नींद भी आ रही है। दूसरा लेंगे हम, फिर हम दो बार सॉरी कॉमा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा वाला लेंगे और क्लोज द ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, अब देखो जैसे हम यहाँ पे, ये बड़ा सा दिख रहा है, अभी हम क्लिक करेंगे ये पतला हो जाएगा। जब दो बार टैप जैसे ही करेंगे, पूरा का पूरा जितना भी फॉर्मूल फंक्शन है वो सब में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बार बार फॉर्मूला या फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अब ये कह रहे हैं हमें बी लुकअप, बी लुकअप फंक्शन होता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को यूज करना। अब ये व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ राज, राज की टोटल सेल्स चाहिए, बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, राम, श्याम, सोमिल, कोमल, सपना, रोहन, श्याम, राजू, विक्रम, राज, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हजारों वर्कर काम कर रहे हैं बड़ी कंपनियों में। तो अब उसमें से किसी एक नाम को सर्च करेंगे, तो हमें क्या, व्हाट इज टोटल सेल्स ऑफ राज, राज की टोटल सेल्स जानी, तो हमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, राज। ठीक है, तो इसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला यूज करते हैं, बी लुकअप, डबल टाइप करेंगे, सबसे पहले लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है, राज, कॉमा लगाया, टेबल अरे क्या है, हमारी पूरी टेबल। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट दबाया, उसके बाद राइट, उसके बाद डाउन एरो, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, तो सेल्स देखो यहाँ से
यहाँ से आपका डाटा स्टार्ट होता है टेबल आरे में, 1 2 3 4 5, मतलब हमें 5वें कॉलम से ही जानकारी चाहिए, सेल्स चाहिए, तो हम का लगा देंगे 5 नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। जीरो होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। जीरो होता है फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है। क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। तो 22,000। अब ये देखो यहाँ पे राज की जो सैलरी है, टोटल सेल्स है 22,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखने का फ़ायदा क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बनाई है कि हमें बार बार चीज़ों को कॉपी ना करना पड़े। पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, तब यहाँ पे जाके उसका हमें आंसर मिलेगा। हम क्या करें, हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है। ये कैसे बनाते हैं उसे हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। तो हमें जानना है कि 100 मिल की हमने कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पे 100 मिल जैसे डाला तो 100 मिल की 25,000, ठीक है। ये देखो 100 मिल की 25,000, इस तरीके से देखो, ठीक है। हमें जानना है कि नहीं, हमें विक्रम की बताओ। बस भैया विक्रम को सेलेक्ट किया तो विक्रम की 43,000। इस तरीके से हम किसी की भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक बार लगाना होता है, सेल्स हम किसी की कितनी बार भी कर सकते हैं। अब एच लुकअप क्या करता है, बी लुकअप तो वर्टिकल काम करता है, कॉलम वाइज, ठीक है। अब डाटा हमने जैसे हमने बताया कभी कोई डाटा हॉरिजेंटल होता है, मतलब रो वाइज होता है, ठीक। तो ये डाटा है रो वाइज, तो उसमें लगाते हैं हम एच लुकअप। एच, तो इसमें हमें सपना की सेल्स जाननी है। एच लुकअप हमने जैसे क्लिक किया, डबल टैप किया, लुकअप वैल्यू क्या है सपना जी, कॉमा, टेबल अरे क्या है हमारा, ये है टेबल अरे, कॉपी किया, कॉलम लगाया। रो इंडेक्स नंबर क्या है 5, इसमें भी हमने 5 लगाया, कॉमा लगाया, या जीरो, क्लोज द ब्रैकेट एंटर, ठीक है। सपना की जो सेल्स है वो है 31,000, ठीक। ऐसे हम किसी की भी चेंज कर सकते हैं। श्याम की जाननी है 37,000, तो श्याम कहाँ है, 37,000 रुपये कमाए उन्होंने टोटल नवंबर दिसंबर से। अब जाननी है हमें टोटल सेल्स विक्रम की। लुकअप, अब हमें लुकअप और बी लुकअप में क्या करना पड़ता है, कॉलम का हमें देना कि हमें किस सेल्स में जानना है। लुकअप में ऐसा नहीं होता, बस हमें ये पता होना चाहिए किसके बारे में पूछ रहे हो, क्या चीज़ चाहिए। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लुकअप में लुकअप सेलेक्ट करते हैं, इसमें बोला है लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या है सपना, हमको बस इसमें से डाटा देना है, क्लोज द ब्रैकेट एंड, सॉरी ज़्यादा ही आर्गूमेंट दे दिया हमने। रुको 1 मिनट, हमने कुछ ज़्यादा आर्गूमेंट दे दिए। हमें सबसे पहले चाहिए सपना, ठीक है। लुकअप वैल्यू ये हो गई, कॉमा लगाया। लुकअप वेक्टर क्या है, तो लुकअप वेक्टर है हमारा ये, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमें जानना है किसमें से, वेक्टर रिजल्ट वेक्टर, हमें जिसमें से मतलब सेल्स चाहिए तो बस हमें सेल्स वाला कॉलम देना है, एंटर कर देना है। सपना की 31,000 आ गई। हमें चाहिए कि नहीं, हमें सपना की नहीं, हमें चाहिए राजू की। तो यहाँ पे जाके राजू देखो 40,000, ठीक है ना, तो 40,000 आ गई। आई होप आपको बी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज को ख़त्म करते हैं। अभी रह गया है पीवोट टेबल, वो एक बड़ा चैप्टर है क्योंकि उसमें डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।